धन्यवाद है, मेरे तहे दिल से उन लोगों के लिए धन्यवाद है जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो जो कि मैंने अभय के लिए बनाई थी, जो कि IIT बाबा के नाम से बहुत ज़्यादा अभी मशहूर हो रखे हैं, तो मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाई थी और लोगों ने भर भर के उस पर प्यार भी दिया है और कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी चीज़ें जो है हम लोगों ने उस पर चर्चा की है। तो उन लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी वो प्यार दिखाने के लिए। और जो लोग मेरे से अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं जो अपनी पुरानी वीडियो का लिंक है वो मैं इस एंड ऑफ द वीडियो पे मैं डाल दूंगी, तो प्लीज़ जाके आप वो वीडियो भी चेक करिए ये पूरा वीडियो ख़त्म होने के बाद और मुझसे जुड़े रहिए। वीडियो लेकर आई हूँ, ये मैं उन चीज़ों पे रखने के लिए लाई हूँ, यानी कि मुझे ज़्यादा जो समझ में आया वो दो पहलू पे लोगों ने बात की है। तो पहले पहलू पे ये था कि सबको अपनी व्यक्तिगत राह चुनने का फ्रीडम होनी चाहिए। जो लोग अपनी जो भी राह चुनना चाहते हैं, जो भी अपनी लाइफ में डिसाइड करना चाहते हैं, उनको वो फ्रीडम होनी चाहिए। और अगर वो उस अभय की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो उनके लिए भी ये कमेंट आया था कि अगर वो सांसारिक भोग को छोड़कर वैरागी जीवन जीना चाहते हैं तो उन्हें जीने क्यों नहीं दे रहे हैं, या उन्हें जाने दीजिए उस राह पे। और अगर वो युवा लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाह रहे हैं, इंस्पिरेशन बन के वो उनको भी उसी राह पे लेके जा रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो मेरे को इस तरीके के भी कमेंट आए, तो मैं उनके बारे में भी ये बात करना चाहूँगी कि अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे उनकी राह से कोई दिखाना है कि हर इंसान की अपनी व्यक्तिगत डिसीजन लेने की पूरी फ्रीडम है, उसको वो ले सकता है। अगर क्योंकि अभय खुद एक 34 साल के युवा हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन भी ली है, उनका बहुत, अगर मैं बात करूं बुद्धि की, उनमें बहुत ज़्यादा है, उन्होंने बहुत स्टडी भी की है। तो अगर मैं उन ऐसे लोगों की बात करूं तो उनको पता है कि अगर वो ये डिसाइड कर रहे हैं, वो अगर ये इस पाथ पे जा रहे हैं तो वो सोच समझ कर ही जा रहे होंगे। तो उनकी राह से हमें, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द इंडियंस को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी उस चीज़ से है कि अगर हम एक ऐसी राह पे जा रहे हैं जो नॉर्मल लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि मोस्टली लोग जो है वो सांसारिक जो है जीवन का यापन कर रहे हैं और वैरागी जीवन का कुछ हटकर है, वो लीक से हटकर की अगर मैं बोलूँ तो वो सांसारिक जीवन से अगर हटकर हम कुछ जीवन जी रहे हैं तो वो वैरागी जीवन बोला जाता है। और अगर हम वो जीवन जीने के लिए अगर हमने कुछ डिसाइड किया है कि हम उस पाथ पर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उन लोगों की भी सोचनी चाहिए जो हमसे जुड़े हैं, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं या उनकी जो सिस्टर है वो सबसे ज़्यादा उनसे जुड़ी हुई है। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक का जो है टाइम स्पेंड किया, उनको बहुत अच्छे से जानते भी, और कहीं ना कहीं वो अभी भी अटैचमेंट जो वो दिखता है सबके दिमाग में। वो उनको दुख ना पहुंचाते हुए अगर आप कोई ऐसी राह चुन रहे हैं तो वो राह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप उनको कोई परेशानी में नहीं डाल रहे हैं। तो पहले पहलू पर भी मैं इसलिए वो चर्चा लाना चाहती थी कि अगर हम इस तरीके की राह चुन रहे हैं और हम अपने उन्हीं लोगों को क्षति पहुंचा रहे हैं, उन्हें ही हर्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ टाइम के लिए, जो लोग हमारे साथ हर मुसीबत में खड़े थे, जो लोगों ने हमारा आज तक पालन पोषण किया है, जो लोगों ने हमें हर सुख सुविधा दी है, जो लोगों ने हमें हर तरीके से प्यार दिया है, तो हमें उनका तिरस्कार ना करते हुए हमें उनको भी देखना चाहिए एक बार, और फिर हमें वो डिसीजन लेना चाहिए। तो ये मेरा पहले पहलू पे बात करने का भी था इस वीडियो। लेकिन पहलू पे अगर मैं बात करूं तो वो बहुत लोगों ने इस चीज़ पे भी सपोर्ट किया है कि हमें पारिवारिक जीवन जो है उसको जीना चाहिए। और मैं मानती भी हूँ कि अगर भगवान ने हमें इस एक सोल के रूप में अगर इस पृथ्वी पे भेजा है तो वो एक पर्पस के लिए भेजा है, कर्मा करने के लिए भेजा है, और रिश्तों में भी बांधा हुआ है, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, फ्रेंड्स का रिश्ता हो, तो वो रिश्तों में भी एक बंधन जो दिया है हमें, वो चीज़ भी हमें फॉलो कर। खुद के सनातन धर्म में भी जब भगवान राम जी ने अपने पिता का जो आज्ञा पालन की और जितना भी उनका ऐश्वर्य वाला जीवन था उसको छोड़ के वो वनवास चले गए, उन्होंने एक बार भी उनसे ये भी नहीं पूछा कि मुझे ये वाली सजा क्यों मिल रही है। तो अगर सनातन धर्म में ही जो हमारे भगवान का भी अगर हम फॉलो करें तो उन्होंने भी अपने माँ बाप को जो है वो भगवान का दर्जा दिया है, अपने माँ बाप को सबसे ऊंचा रखा है, तो क्यों हम वैरागी जीवन जीने के लिए अपने वो माँ बाप को छोड़ दें, अपना वो जो हमारा कर्तव्य है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ना फुलफिल करते हुए हम एक अलग जीवन और की तरफ बढ़ जाए, हम दूसरी राह अपना लें, तो मुझे लगता है वो भी ठीक नहीं है। तो वो मैं सेकंड पहलू पे भी बात करना चाहती थी कि पारिवारिक जीवन अगर हम जी रहे हैं तो हाँ, हमें वो भी अच्छे से करना चाहिए, वो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभानी चाहिए। अगर इस मोमेंट पे अगर आप इस उम्र पे ही अगर वो छोड़कर वो आप दूसरे जीवन की तरफ बढ़ गए हो तो कहीं ना कहीं आप वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहे हो, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको जो है भगवान ने
पर्पस दिया है लाइफ का, क्योंकि हर क्रिएचर का कोई ना कोई यहाँ पे पर्पस है। तो मैं ये सेकंड पहलू पे भी बात करनी चाहती थी। बनाई थी पहली वाली वीडियो, वो मैंने अभय के लिए नहीं बल्कि एक सोसाइटी को एक मैसेज देना भी चाहती थी कि कहीं ना कहीं मुझे उनके अब इंटरव्यू भी देखती हूँ मैं या उनकी वीडियोस देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे वो अटैचमेंट उनकी आंखों में या उनकी जो बॉडी लैंग्वेज में दिखता है अपनी मम्मी और बहन के लिए, कहीं ना कहीं उनकी आंखें भी नम हो जाती है जब भी उनकी बात या उनकी चर्चा निकलती है। तो आप ऐसा नहीं टाइम में ही आप दूसरा जीवन जो है उसमें एकदम से ट्रांजिशन हो गया आपका, और आप वो पुराने रिश्ते या जिनके साथ आपने खेले सब कुछ आपने शेयर किया है, उन्होंने आपका साथ दिया है, और आप वो एकदम से तोड़कर जो है दूसरी राह पे चले जाओगे। तो मुझे लगता है ऐसा जो अटैचमेंट वो अभी भी फील होता है अभय के इंटरव्यू में जितना हमें देखने को मिलता है। तो ये विशेषकर मैंने जो वीडियो वो मैसेज देने के लिए बनाई थी पहली वीडियो, और जो ये वाली वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि वो जो पहलू जो लोगों ने रखे हैं व्यक्तिगत फ्रीडम के कि वो एक सही राह पे निकले, और सेकंड पारिवारिक उनको जीवन जीना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं भूलना चाहिए। तो को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या आप इन बातों से एग्री करते हो या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये बातें सही नहीं है, डिसएग्री करते हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हो एज अ सोसाइटी। और लास्ट में मैं ये बात भी बोलना चाहूँगी जो मैंने पहली वीडियो में भी बोली थी कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अभी भी ऐसा महसूस होता है कि बहुत सारी फैमिलीज में हर की किसी की लाइफ में स्ट्रेस है, किसकी लाइफ में नहीं है। कभी कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, कोई बच्चे के स्ट्रेस में, कोई एजुकेशन के स्ट्रेस में, कोई माँ बाप के स्ट्रेस में, कोई पार्टनर के स्ट्रेस में, हर कोई स्ट्रेस में है। तो क्यों ना अगर हमें लगता है कि एक इंसान उतना मेंटली स्ट्रांग नहीं है, वो स्ट्रेस को ओवरकम नहीं कर पा रहा, तो क्यों हम उसको हेल्प के लिए हाथ नहीं बढ़ाते, क्यों हम उसके साथ बैठने से कतराते हैं। हम उसके साथ बैठें, उससे बातें करें, उसको एंटरटेन करने की कोशिश करें, उसको उस छवि से निकालें उस तरीके की जिसमें वो फंस चुका है, उस डिस्ट्रैक्शन करें उस चीज़ों से। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है अभी सोसाइटी में वो मैसेज देना, और ताकि जो चेंज आना चाह रहा है सोसाइटी में कि वो भी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो। जितना आप फिजिकल को इंपॉर्टेंट देते हो हेल्थ को, उतना ही आप मेंटल हेल्थ को भी इंपॉर्टेंस दो। और देखो फिर बहुत जो लोग हैं इस तरीके से बाहर नहीं निकल के आएंगे और अबे नहीं बनेंगे। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि इस वीडियो को भी जितना शेयर हो सके उतना शेयर करिए, ताकि जो मैं मैसेज सोसाइटी में पहुंचाना चाहती हूँ वो भी मैसेज चल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।